लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का आप सबको सलाम। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, आप उर्दू समझते हैं, आप पंजाबी समझते हैं, आप पर्शियन समझते हैं और अरबी वाले भी आसानी से उर्दू को समझ जाते हैं। और जो टर्किश लैंग्वेज है उन्हीं से मिलके ये तो एक उर्दू ज़बान बनी है। 7 ज़बानों का मजमूआ है उर्दू। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला मुझे सुनने के लिए। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश यही है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर कर लें, लाइक कर लें अगर आप चाहें तो, और फिर मेरी बात समझें कि मैं आज क्या कहने जा रहा हूँ। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने लिबर्टी कॉर्नर में मुझे फिर एक बार टाइम निकाला मुझे सुनने के लिए। आज मैं एक पाकिस्तान के बहुत ही बड़े अजीम शायर, उस्ताद, जिनकी ज़िंदगी एक बहुत ही अदब, लिटरेचर और पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी के साथ गुज़री और जिन्होंने बाकमाल पाकिस्तान के लोगों को काम दिया, उर्दू जानने वालों को, फ़ारसी जानने वालों को और पंजाबी समझने वालों को। कई दिनों से मुझे वो एक शख्सियत याद आ रही थी और ख़ास तौर पे अभी जबकि ये दिसंबर है, आज 12/12/2020 है, 12 दिसंबर 2020। तो मुझे एक बहुत ही बाकमाल शख्सियत, बाअदब, मोहब्बत वाली शख्सियत याद आ रही थी जिनका तल्लुक़ शायरी से था और वो थे जनाब प्रोफेसर असीर आबद साहब। उनका बेसिकली तल्लुक़ तो जो था, जब उन्होंने अपनी टीचिंग शुरू की, ये पैगम्बराना जो काम था जब शुरू किया, तो उन्होंने मिशन स्कूल रायवड से ये काम एक टीचर के तौर पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। इसलिए भी वो बड़े अहम हैं कि उनका तल्लुक़ भी एक नई बनने वाली डायसिस, रायवड डायसिस से था। फिर उन्होंने कोशिश की और आगे बढ़ते गए और फिर वो गवर्नमेंट की तरफ चले गए और गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में भी प्रोफेसर रहे। और उन्होंने जो काम किया, जो कि एक दुनिया के बहुत ही नामवर शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, उनकी फ़ारसी शायरी को, रेख्ता को उन्होंने पंजाबी में इसको तर्जमा किया। और ये वो काम है जो दुनिया के बहुत बहुत बड़े शायर भी, बड़े बड़े जो बड़े कलाकार टाइप लोग भी वो भी नहीं कर सके, लेकिन खुदा ने उनके हाथ से, उनके कलम से, उनकी सोच से ये काम किया। तो ये बहुत से लोगों ने तराह भी किया कि असीर आबद की वजह से हमने मिर्ज़ा गालिब को, असदुल्ला खां गालिब को समझा है कि वो क्या कहना चाहता है और उसकी शायरी का मकसद क्या है, उसकी वजह से जो उन्होंने पंजाबी में से तर्जमा किया था। तो इससे पहले कि मैं एक उनका आपको यादगार जो एक शेर है वो सुनाऊं, उनके जो उन्होंने तर्जमा है गालिब का, उन्होंने जो पंजाबी में किया हुआ है, लेकिन उससे पहले उनके अपने शेर मुझे याद है। वो कई दफ़ा जब मेरे पास हाथ तशरीफ़ लाते, कई रात हम गुजारते इकट्ठे, और चूँकि मेरा आर्ट से तल्लुक़ था अपने बचपन से ही, तो वो मुझे आज बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जब हमारे पास कोई होता नहीं था, साजिंदा नहीं होता था तबले के ऊपर, तो वो तबला भी हमारे लिए ऑपरेट करते थे, प्ले करते थे, और कई बार वो हारमोनियम पे भी बैठ जाते थे। उनकी ज़िंदगी पे क्या कहें, मैं बहुत देर तक उनके ऊपर बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम की इस वक्त की वजह से मैं आगे अब नहीं बढ़ूँगा। सिर्फ आपको इतना ही बताऊँगा कि प्रोफेसर असीर आबद साहब एक ज़िंदा जावेदां शायरी के मालिक थे, एक बेनज़ीर इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दर्द के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी आंखें भी उन्होंने ख़राब कर ली थी। इतने हमदर्द होते थे दुनिया के लिए। लेकिन उनके जो शेर हैं वो मैं आपको सुनाए बगैर नहीं रह सकता कि कांटो कांटो गुलाब देखना है, कांटो कांटो गुलाब देखना है, फितरतन इनकलाब देखना है। कांटो कांटो गुलाब देखना है, फितरतन इनकलाब देखना है।
سر مقتل کشیدہ سر ہیں بہت، سر مقتل کشیدہ سر ہیں بہت، تے کا انتخاب دیکھنا ہے، تے کا انتخاب دیکھنا ہے۔ اور جو انہوں نے غالب کو ترجمہ کیا اس کا میں ایک شعر، ویسے تو میرا دل ہے کہ میں پورا دیوان آپ کو سناؤں، لیکن اگر مجھے یہ وقت نے اجازت دی، حالات نے اجازت دی، تو میں یہ کوشش بھی کروں گا۔ لیکن ایک شعر میں آپ کو سناتا جاتا ہوں چلتے چلتے، کہ ہم تجھے ولی سمجھتے غالب، اردو میں ریختہ جو بڑی زبان تھی، ہم تجھے ولی سمجھتے غالب، گر تو بادہ خار نہ ہوتا، تو وہ کیا پنجابی میں ترجمہ کرتے ہیں، تینوں مار نہ ہوندی جے پین دی غالبا، تینوں مار نہ ہوندی جے پین دی غالبا، اسی تینوں ولی اتار سمجھ دے، کہ اگر تجھے یہ مار نہ ہوتی پینے کی تو کوئی ولی اتار ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتا ہے، اور ابھی تک جنہوں نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر میری ویڈیو ملتی رہے۔ تھینک یو، شکریہ، خدا حافظ۔